पहुंच गया मानसरोवर हंसों के मध्य। बड़े ध्यान से सुन लो। हंसों में जब पहुंच गया ना तो वह हंसों ने सोचा कोई आया है, और कोई व्यक्ति पहली बार आए तो अतिथि होता है, और शास्त्र कहता अतिथि देवो भव, अतिथि का देवता के समान हमें पूजन और सम्मान स्वागत करना चाहिए। हंस दौड़ करके आए, भैया कौन हो तुम? कौआ बड़ा चालाक। कौआ ने सोचा अगर ये बता दूंगा मैं कौआ हूं तो ये मुझे मार देंगे, लड़ाई करेंगे मेरे से। झूठ बोल दिया, अरे मैं हंस हूं। हंसों ने कही हमने तो कभी नहीं देखे आपके जैसे हंस। कौआ ने कहा अरे तुम्हें नहीं पता, हमारे भारतवर्ष में ना ऐसे ही हंस होते हैं। ठीक है भैया, हमारे अतिथि हो। हंस मोती खाता है तो मोती ला करके आज हंसों ने कौए के सामने रख दिए। बड़े ध्यान से सुनो। अब हंस सोच रहा है, कौआ सोच रहा है अगर मैंने इन मोतियों को नहीं खाया तो ये समझ जाएंगे कि मैं हंस नहीं हूं। हंस तो मोती चुंगता है, लेकिन चालाक बहुत है महाराज। का चेष्टा, कौए की चेष्टा बड़ी चतुर आई, बहुत चतुर होता है। एकदम विचार किया अरे भैया आजकल मेरा व्रत चल रहा है। व्रत? हाँ। अरे तुम्हें नहीं पता हमारे भारतवर्ष में बहुत व्रत हैं। एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, शिवरात्रि का व्रत है, अष्टमी का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत है, सोमवार का, मंगलवार का, गुरुवार का, शुक्रवार का, बहुत व्रत है, रविवार का व्रत। तो आजकल मेरा व्रत चल रहा है, न कुछ खाता हूं न कुछ पीता हूं। हंसों ने कहा तो ठीक है भैया जैसी तुम्हारी इच्छा। काफी दिन तक कौआ रहा। चालाक कौआ ने एक सीधे साधे हंस से मित्रता कर ली, चतुराई में फंसा लिया। कौए ने कहा देखो मैं तुम्हारे यहाँ कितने दिनों से रह रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, चलो आप भी मेरे संग चलो भारत भ्रमण करने के लिए, तुम्हें दिखाऊं हमारा भारतवर्ष कैसा है। हंसों की बात तो बढ़िया, हम तो मानसरोवर में रहते, हमने तो देखा ही नहीं कुछ। आज इस कौए के संग सीधा साधा हंस चलने लगा। तो दोनों ही उड़ रहे थे। हंस एकदम सीधी चाल चल रहा है, कौआ कभी इधर उड़ता है, कभी उधर, कभी ऊपर, कभी नीचे। हंस एकदम सीधी चाल चल रहा है, चला जा रहा है। हंस ने कही भैया तुम तो बड़ी बड़ी चालें जानते हो। बोल और क्या, तुम्हें पता नहीं हमारे भारत में चालों का तो खेल ही है। जो जितनी बढ़िया चाल जानता है उतना ही ज्यादा सफल कहा जाता है। चलने लगे, बड़ी देर होगी उड़ते उड़ते। कौआ ने सोचा बदला देने का असली मौका, एक बरगद का वृक्ष। कौआ ने कहा देखो भैया बड़ी देर होगी, उड़ते उड़ते थक गए हैं, थोड़ा विश्राम करते फिर चलेंगे। हंस ने कहा ठीक है। तो एक डाली पे बैठ गया कौआ, एक डाली पे हंस। एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए जंगल में आया था, थक गया तो वटवृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था ना, धनुष बाण बगल में रखे थे। आज कौआ ने विष्ठा का त्याग किया और त्याग करके उड़ करके दूसरी डाली पे बैठ गया। वो सीधी विष्ठा राजकुमार के ऊपर गिरी, उड़ करके दूसरी डाली पे राजकुमार के ऊपर जो ही विष्ठा गिरी, एकदम नींद खुल गई। वो आवेश में, क्रोध में आकर के महाराज धनुष पे बाण चढ़ा लिया और एकदम सीधा बाण मार दिया, मार चला दिया। ये बाण सीधा जाकर एकदम हंस में जाके लगा, और जो ही हंस में बाण लगा, आज रोता रोता हंस गिरने लगा और कहने लगा भैया ना हम का को महाराज, हंसो हम विमले जले, दुष्ट संग प्रसंगेना मृत्युरेव न संशयः। आज रोता हुआ हंस कहता है भैया मैं भारत का रहने वाला कौआ नहीं, मानसरोवर का रहने वाला एक हंस हूं। आज इस पापी दुष्ट का मैंने संग किया है। वो सच ही कहते हैं दुष्ट का अगर जीवन में कभी संग कर लिया तो मृत्यु भी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कोई संशय की बात नहीं है। दुष्ट कितना दुख देगा, कितना कष्ट देगा, कितनी परेशानी देगा, मृत्यु तक करा सकता है। इसलिए कभी दुष्ट का संग मत करना। यही बात विभीषण जी महाराज ने प्रभु श्री राम से आकर के निवेदन की।
जब भगवान से विभीषण पास में आए मिलने के लिए, भगवान ने कहा सब कुशल क्षेम है। विभीषण जी देखते हुए कहने लगे महाराज क्या बात कहते हो, कुशल? राक्षसों की नगरी में कुशल पूछ रहे हो? भगवान से विभीषण ने कहा मैं जानता हूं तुम सब कच करने वाले हो, लेकिन मेरा एक निवेदन है आज। क्या विभीषण? बोलो। बोले मेरा निवेदन है कि भक्त के जीवन में सब कुछ करना, एक काम मत करना। अब भगवान ने सोचा मैंने ऐसा क्या भक्त के लिए कर दिया, कुछ बढ़िया तो किया नहीं, ये तो कुछ शिकायत की बात है, बुरा किया है। और भगवान भक्त के जीवन में क्यों बुरा करेंगे? विभीषण जी कहा नहीं मैं जानता हूं आप सब कुछ करना लेकिन काम मत करना। भगवान ने कहा कौन सा? विभीषण जी कहते हैं भक्त को तुम दुख देना, परेशानी देना, कष्ट देना, दारिद्रता दे देना, अनेक प्रकार की बीमारियां दे देना, इनसे भी मन न भरे तो आपत्ति विपत्ति दे देना, लेकिन एक काम मत करना, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं। और राम जी बड़े आश्चर्यचकित, ईश्वर मैंने भक्त के लिए क्या कर दिया? विभीषण बताओ। वो नहीं मैं आपसे निवेदन करता हूं और आपत्ति विपत्ति देने के बाद में भी मन ना भरे तो अपने भक्त को नरक में भेज देना, लेकिन एक काम कभी मत करना। आओ तो भगवान टकटकी लगा के देखने लगे ऐसा मैंने क्या कार्य भक्त के लिए कर दिया जो आज विभीषण इतनी विनम्रता और निवेदन के शिकायत के रूप में कह रहे हैं। तब विभीषण ने कहा सब कुछ करना, न मर पेट मन भरे तो नरक में बास दे देना, लेकिन एक काम मत करना। बोले कौन सा? के बरुवल वास नरक करता था। बरुवल वास गाये भाव से बरुवल वास नरक करता था। बरुवल वास नरक करता था। दुष्ट संग जने देहि विधाता, दुष्ट संग जने देहि विधाता, दुष्ट संग जने देहि विधाता, दुष्ट संग नहीं देहि विधाता। कितनी बड़ी बात विभीषण ने प्रभु श्री राम से कही कि भैया महाराज प्रभु व्यक्ति के भक्त के जीवन में चाहे नरक का वास प्रदान कर देना, क्योंकि नरक में ऐसे तो जाएंगे नहीं। नरक में भक्त तभी तो जाएगा जब पाप करेगा, और पाप नहीं करेगा तो भगवान कैसे भेज सकते हैं? और महाराज इसलिए विभीषण ने निवेदन किया कि पाप करेगा तो नरक का वास मिल जाएगा, न करेगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन दुष्ट का संग अगर दे दिया प्रभु तो जब तक जीवन रहेगा, जब तक संग रहेगा, तब तक पाप करवाता ही रहेगा महाराज। तो व्यक्ति के जीवन में कभी दुष्ट का संग नहीं होना चाहिए। संग की बड़ी महिमा है सज्जनों, याद रखो हमेशा संग बढ़िया रहना चाहिए, श्रेष्ठ रहना चाहिए। अपने